उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा के क्षेत्र मनकापुर तहसील क्षेत्र स्वामी नारायण छपिया मंदिर पर आए हुए हैं, जहाँ पर आप सभी का स्वागत है। ये घनश्याम महाराज जी की एक जन्मस्थली है, जो छपिया मंदिर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पर पर्यटक और तीर्थ यात्रा करने के लिए लोग यहाँ गुजरात, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कई राज्यों के लोग यहाँ पर आते हैं। अब आज इस क्षेत्र में अभी 2 दिन पहले ही स्वामी नारायण छपिया मंदिर पर पंचकोसी परिक्रमा का भी आयोजन किया गया था, जहाँ पर हजारों लोगों ने इस परिक्रमा क्षेत्र में भाग लिया था और घनश्याम महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण 7 कुआं से बना है। यहाँ इस तालाब में पोखरे में 7 कुआं हैं। अब घनश्याम महाराज जी की बीच में तस्वीर भी लगी है, जहाँ पर अधिकतर यहाँ पर्यटक जो आते हैं वो उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कई राज्यों से लोग यहाँ आते हैं। अदर राज्य से आकर इस पर्यटनीय स्थल पर सभी लोग मत्था टेकते हैं। बहुत भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, यहाँ पर धार्मिक स्थल है। अब हम दिखाना चाहेंगे कि मंदिर कितना सौंदर्यीकरण है इसका। अब फूल पत्ती और यहाँ पर महाराज श्री देवेंद्र भवन के द्वारा किया गया है। अब वहीं पर अब मंदिर स्थल की तरफ, जहाँ पर प्रशासन का भी पहरा है, इस मंदिर स्थल पर हमेशा प्रशासन भी लगी रहती है, जहाँ पर अन्य राज्यों से पर्यटक यहाँ आते हैं। खासकर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण राज्य जो यहाँ पर इस धर्म स्थल पर आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे क्षेत्र में यहाँ लोग बैठे हैं और बहुत ही सौंदर्यीकरण और बहुत भव्य मंदिर। अब हम मंदिर परिसर में आए हुए हैं, जहाँ पर कुछ श्रद्धालु और भक्तगण यहाँ पर गुजरात राज्य से यहाँ पर पधारे हैं, जहाँ पर हम बात करना चाहेंगे कि मंदिर के महत्व और इसके पौराणिक कथा के बारे में जानकारी दें। आपका क्या नाम है? दिनेश डोगर। तो यहाँ पर छपिया मंदिर में आए हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। ये छपिया है वो स्वामीनारायण भगवान का जन्म स्थल है, वो सर्वोपरि भगवान है, तो ये हमारा इष्ट देव है। और गुजरात से हम यहाँ इनका दर्शन करने आए हैं भगवान का। वो ये लीला कर्म भूमि है, यहाँ भगवान ने लीलाएँ की है, बहुत लीलाएँ की है, तो हम सब देखने आए हैं। यहाँ कैसा लग रहा है? यानी यहाँ छपिया मंदिर में जो इसको धार्मिक स्तर पौराणिक माना गया है, जहाँ पर बताते हैं कि जैसे गुजरात क्षेत्र के लोग इष्ट देव का दर्जा, भगवान का दर्जा देते हैं, और भगवान का स्वरूप तो है ही, हम सब भी मानते हैं, लेकिन खासकर गुजरात के लिए और इनके स्वामी नारायण की जन्म स्थली बताया है। कैसा लगा? इस क्षेत्र में आए हैं, आप पूछते हैं कि ये कैसा लगा यहाँ पर मंदिर का निर्माण करके? मंदिर भी बहुत बढ़िया है, और यहाँ हमको बहुत भगवान का दर्शन करके धन्य धन्य बन गए हैं, ऐसा हमको एहसास हो रहा है। आप भी बोलेंगे कुछ? आस्था का प्रतीक बना छपिया मंदिर, जहाँ पर गुजरात से आए श्रद्धालुओं से हम बात करते हैं कि ये कैसा है, कैसा लग रहा है यहाँ पर आने पर, कैसा माहौल है, कैसा वातावरण है। क्या नाम है आपका? भगीरथ भट्ट है, मैं अहमदाबाद से आ रहा हूँ। हम 3 लोग आए हैं और हमारा इष्ट देव भगवान स्वामीनारायण है, वो यहाँ उसका प्रादुर्भाव हुआ है, जन्मभूमि। ये देख रहे हैं मंदिर है, उसके नीचे उसका जन्मभूमि है, और उसका जो जन्म जहाँ हुआ था वो स्थान है, वहाँ की मिट्टी भी अभी आप ले सकते हैं यहाँ से। और उसके पीछे जो है, के मंदिर के पीछे गंगा जरियो कुओं है। क्या भगवान ने, जो श्रीजी महाराज थे घनश्याम महाराज, उसने गायों को पानी नहीं मिल रहा था पीने के लिए, इसलिए अपने एक अंगूठे से गंगा जी को प्रकट किया था, वो कुआ भी बता है। चल आने गुजराती में गंगा जलियो कुओं कहे छे। श्रीजी महाराज ने वो अपने पाँव से, पैरों से जो गायों के पानी पीने के लिए गंगा जी को प्रकट किया था, उसी स्थान है, वहाँ कुआ बनाया है। आइएगा, बगल में दिखा दे, बगल में दिखाओ।
आप दर्शकों को अंदर भी दिखा सकते हैं, एकदम शुद्ध जल है। और यहाँ एक ये हैंडपंप भी रखा है, क्योंकि भारत को कोई दर्शनार्थी आए, श्रद्धालु आए, वो ऐसे करके यहाँ इसको प्रसादी का जल पी सकते हैं, अपने शरीर को लगा सकते हैं और अपनी मन्नतें भी पूरी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसको दिखाई छठी है, इसकी यहाँ पे वो जो आचार्य महाराज है, उसके धर्मपत्नी होते हैं, इसलिए उसको पुरुष नहीं देते। अच्छा, यहाँ आने के बाद कैसा लग रहा है? यहाँ आप लोग आए हैं, हाँ, गुजरात से हैं, आपके गुजरात सरकार भी क्या मंदिर में अपना योगदान करती है? श्योर, डेफिनेटली करती है। यहाँ जो है एक्चुअली नरनारायण देव का जो ट्रस्ट अहमदाबाद कालूपुर मंदिर चल रहा है, ये भगवान स्वामीनारायण जो थे वो वहाँ विश्व का प्रथम मंदिर अहमदाबाद कालूपुर में बनाए हैं, जो कि उसका दस्तावेज की आज भी स्वामीनारायण भगवान के नाम ये से कब बना होगा, इसका निर्माण कब होगा? 1800 और 76 जितना है, मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं है, लेकिन 200 साल पूरा हो गया है, 240 साल हुआ। अच्छा, यहाँ आने के यहाँ बाद पर मंदिर परिसर में आप आए हैं, क्या पीएम मोदी या गुजरात के मुख्यमंत्री या उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से कुछ चाहेंगे कि मंदिर के लिए कुछ करें? हाँ, एक्चुअली मोदी जी तो कर रहे हैं, कई सारे कार्य उसमें वो भी यहाँ आकर गए हुए हैं, और हम चाहते हैं कि यहाँ थोड़ी सुविधा ट्रांसपोर्टेशन की मुझे लगी कि भाई यहाँ और 13 स्थल है शायद गंगा जी के, तो 13 स्थल को घूमने के लिए, जाने के लिए जो रास्ता प्राइवेट और रास्ता जो है वो भी खराब है, और प्राइवेट जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत कम है, इसलिए उसकी ज़रूरत है। यानी यहाँ ट्रांसपोर्टर की दिक्कत है, आने जाने के लिए टूरिस्ट को पब्लिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सबसे बड़ी कमी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की है, और मंदिर की भव्यता को देखते ही बनता है, जहाँ पर सब अन्य राज्यों से भी आकर यहाँ मत्था टेकते हैं, अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। आप भी गुजरात से हैं? हाँ, गुजरात, सूरत से। क्या नाम है आपका? कहाँ? सूरत से? सूरत से आ रहा हूँ। तो मंदिर के भव्यता के बारे में कुछ बताएं। मंदिर तो ये भगवान का जन्म स्थल है, बहुत बढ़िया है, लेकिन जो आपने बताया आने जाने की बहुत दिक्कत होती है, कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है ट्रांसपोर्ट के लिए। ट्रेन या बस सुविधा डायरेक्ट सब जगह से होती है तो अच्छा रहता है। कैसा यानी लग रहा सारी है? सुविधाओं से मंदिर में सारी सुविधा है, केवल आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट ना कोई सुविधा है, मात्र एक ट्रेन का सहारा होगा, केवल एक बांद्रा ट्रेन यहाँ रुकती होगी, नहीं, अवध कोई भी नहीं। कोई ट्रेन इस छपिया स्टेशन पे नहीं रुकती। अवध एक्सप्रेस पूछो एक कैसा रुकती लगा? है। अवध एक्सप्रेस पूरे ट्रेन के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? एक अवध एक्सप्रेस ही रुकती है, और कोई ट्रेन इधर निकलती नहीं, कोई रुकती नहीं। अच्छा, यहाँ आने के बाद कैसा लग रहा है आने आपको? के बाद कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, ऐसा फीलिंग होता है कि जैसे हम देवलोक में स्वर्ग में हैं। यानी छपिया मंदिर पहुंचने पर देवलोक के समान स्वर्ग में पहुंचने का अनुभूति होती है। अब दिन प्रतिदिन प्रगति की पथ पर आगे बढ़ते हुए, जहाँ पर अभी भी मंदिर का निर्माण कार्य जारी है, जहाँ पर सामने भी देखा जा सकता है, जहाँ पर इससे हॉस्पिटल और गुजरात के विद्या बोआ लोग क्या है ये ये जो पर्यटक आते हैं, रुकने का गेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, के लिए गेस्ट गेस्ट हाउस है। फ्री में। का निर्माण करने के लिए। वहीं पर इन लोगों ने कहा कि सरकार से भी उम्मीदें हैं, जैसे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और गुजरात के मुख्यमंत्री से इन लोगों की अपेक्षा है कि यहाँ जहाँ पर्यटक आते हैं, यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की जाए, जहाँ पर जैसे छपिया स्टेशन है, जहाँ छपिया स्टेशन पर केवल एक अवध एक्सप्रेस ही ट्रेन एक्सप्रेस रुकती है, जहाँ पर जो सीधे गुजरात से आती है, और कोई सुविधा नहीं है, जहाँ पर इन लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अब हम छपिया मंदिर में महाराज जी से मंदिर की भव्यता और सुंदरता और इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे। अब मान जी से बात करते हैं। शुभ नाम आपकी? स्वामी देव प्रसाद। तो इस मंदिर के पौराणिक के बारे में कुछ जानकारी दें। ये स्वामीनारायण छपिया से प्रसिद्ध है गांव, और ये स्वामीनारायण भगवान आज से 240 साल पहले यहाँ जन्म लिया है, और उनके माता पिता का नाम था धर्म
धर्मदेव और भक्ति माता 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 श्री को नाम था भक्ति देवी, पिता श्री को नाम था धर्मदेव, नाम था हरिप्रसाद पांडे। तो यहाँ 240 साल पहले यहाँ रह रहे थे। उसके बाद 11 साल की उम्र में यहाँ से स्वामीनारायण भगवान नाम घनश्याम था, ये यहाँ से पद यात्रा में निकले। 7 साल तक भ्रमण किया, 19 चरण मतलब हिमालय में। उसके बाद गुजरात पहुँचे। गुजरात में पूरे सारे गुजरात में अनुयायी सत्संगी संतों बनाया, मंदिर बनाए और 50 साल तक रहे। लेकिन उसके बाद उनका पहले गति पर बैठा है उनका भतीजा को जो गोद लिया और भतीजा को गति दिया, उन्होंने ये स्वामीनारायण मंदिर बनाया सपया में। तो ये जन्मस्थल है और गुजरात को कर्मभूमि बनाया है। तो उनका घनश्याम नाम से प्रसिद्ध है। तो जैसे गोकुल वृंदावन है, ऐसे ही सपया पूरा गोकुल वृंदावन जैसे यहाँ तीर्थ बनाया वो भगवान ने बहुत लीला किया है सपया। तो ये सपया धाम यही देश विदेश गुजरात और यहाँ के स्थानिक लोग बहुत दर्शन करने आते हैं, श्रद्धालु तो पूरी भीड़ रहती है। तो ये स्वामीनारायण भगवान की जन्मस्थली है। जैसे सब कुछ तो ठीक है, मंदिर की भव्यता और सुंदरता सब कुछ सही है, लेकिन क्या सरकार से भी कोई ऐसी मांग हो कि सरकार इस क्षेत्र के लिए करे? जैसे पर्यटक को आने जाने के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है, ना कोई ट्रेन की व्यवस्था है, ना कोई प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। इसके बारे में क्या कहेगी सरकार? सरकार से हमारी निवेदन है कि यहाँ ट्रैवल्स की बहुत कमी है, मतलब यहाँ कोई साधन मिलता नहीं है। सब 25 किलोमीटर अंतर में है, लेकिन सरकारी साधन में एक ही गाड़ी बस मिलती है, सुबह जाती है और दूसरे दिन आती है। तो एक ही बस की व्यवस्था है, लेकिन यहाँ लोकल यहाँ अयोध्या से सपया के लिए कोई साधन नहीं मिलता है, सरकारी कोई साधन। तो रेलवे स्टेशन में ट्रेन तो बहुत चलती है यहाँ गुजरात जाने के लिए, लेकिन एक ही ट्रेन खड़ी रहती है और ट्रेन कोई खड़ी नहीं रहती है। तो ट्रेन की सुविधा रहनी चाहिए। और रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म पर वेटिंग रूम नहीं है और आंधी तूफान आवे तो यात्रियों को बहुत परेशानी होती है, वापस आना पड़ता है और 3-3 घंटा लेट हो जाती ट्रेन, तब बहुत बड़ी परेशानी होती है। तो वो जरूरी है रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन की स्वामीनारायण सपया मंदिर से स्टेशन माना नाम है स्वामीनारायण सपया। तो स्टेशन पर थोड़ी व्यवस्था की बहुत जरूरी है। और बाकी तो श्रद्धालु अपने साधन से आते जाते हैं, लेकिन रास्ता थोड़ा ठीक है और भी और थोड़ा चौड़ा होना जरूरी है। डबल पट्टी हो जाए तो बढ़िया। वहीं पर जहाँ इस क्षेत्र में सारी सुविधाएं हैं, वहीं सरकार से उम्मीद भी है कि यहाँ पर ट्रेन का ठहराव कराया जाए और स्टेशन का भी सौंदर्यीकरण कराया जाए, जहाँ पर उच्च कोट की व्यवस्था हो। यहाँ पर प्राइवेट ट्रांसपोर्टर की भी व्यवस्था नहीं है, जहाँ पर आने जाने में लोग को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ पर सरकार पर्यटक स्थल को और ही महत्व देना चाहती है, लेकिन कोई सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं कराई है। अब आप देख सकते हैं कि घनश्याम महाराज की कुछ तस्वीरें यहाँ पे लगी हैं, जैसे इसको दिखाया जा सकता है। अब आप पूरा उसका वो कर सकते हैं, चारों तरफ से वो है कि कितना वो दिखाया गया। बाहर की भी दिखा दीजिए हल्का सा। पर्यटक भी यहाँ पर श्रद्धालु, जहाँ हजारों में लोग गुजरात से डेली आते हैं, वहीं पर जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, जहाँ पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी गुजरात की ही रहने वाली आनंदी पटेल हैं, उनसे भी उम्मीदें हैं इन लोगों को कि पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने के लिए सरकार कोई न कोई ठोस कदम उठाएगी। और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी यही उम्मीदें हैं कि छपिया मंदिर महाराज जी की घनश्याम महाराज जी की धर्मस्थली को और भव्य बनाने के लिए अपना पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। यही मांग यहाँ के महंत जी ने की है। अब हम DPN न्यूज से BK ओझा की रिपोर्ट, छपिया मंदिर, घनश्याम महाराज। जय हो।